नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक विशेष विषय पर आज चर्चा करना चाहता हूँ और विषय है सलाह। सलाह, क्या आप किसी को सलाह दे रहे हैं उनके मांगने पर, या किसी को सलाह दे रहे हैं उनके बगैर मांगे? इस विषय पर आज का यह वीडियो आधारित है। और इस वीडियो के प्रथम भाग में जब मैं ये चर्चा करूंगा कि आप किसी से सलाह ले रहे हैं, तो यह मेरे एक मित्र के द्वारा मुझसे सलाह मांगने पर आधारित है, उनकी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण। और इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं चर्चा करूंगा कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं बगैर मांगे, और यह भी मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। मेरे द्वारा मेरे एक प्रियजन को उनके बगैर मांगे उनकी उस विशेष परिस्थिति को मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखने पर आधारित है। वीडियो का प्रथम भाग, क्या आप किसी से सलाह ले रहे हैं? मेरे एक मित्र ने उनके जीवन में आने वाली कुछ परेशानियों, समस्याओं, कठिनाइयों के संबंध में मुझसे चर्चा की और मुझसे ये परामर्श मांगा कि उस विशेष परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए। मैंने अपने जीवन काल में जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए, जो मेरी शिक्षा है, जो मेरे पास आज तक का ज्ञान है, उस सब के आधार पर उनको उस विशेष परिस्थिति के संदर्भ में सलाह दी कि उनको क्या करना चाहिए। मैंने उनकी उस विशेष स्थिति के संबंध में मुझे जो अच्छा लगता था, जिसे मैं पसंद करता था, वह बताया, वैसा परामर्श दिया। उस परामर्श की घटना के पश्चात बहुत समय तक मेरे उस मित्र का मेरे पास फोन नहीं आया, जबकि वो मेरे से निरंतर संपर्क में रहते थे। लगभग एक सप्ताह या 15 दिन में एक बार हमारी आपस में बात होती ही थी। मैंने संपर्क करने का प्रयास किया, मेरा फोन अनुत्तरित रहता था, वह पलट कर फोन भी नहीं लगाते थे। तो मैंने हमारे एक और मित्र, जो हम दोनों के मित्र हैं, जो हमारे क्लास फेलो रहे हैं, हम तीनों एक साथ पढ़ते थे, उनसे संपर्क किया और उनका नाम लेकर कहा कि आज उनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ, आजकल मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरा फोन अनुत्तरित रहता है, वो मेरा फोन नहीं उठाते, पलट कर भी नहीं लगाते, उनको कोई समस्या तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, आपसे उनकी कब बात हुई, इत्यादि चिंता मैंने उनसे व्यक्त की। उस मित्र ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा तो उनसे लगभग निरंतर संपर्क है। मैंने कहा कि भाई, जब भी आपकी अब उनसे बात हो, उनसे कहिएगा कि मैंने उन्हें याद किया, वे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, मेरा फोन क्यों अनुत्तरित रहता है। इस बात के कुछ समय पश्चात मेरे उस मित्र का मेरे पास फोन आता है और वह फोन पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते हैं कि मुझे आपका परामर्श पसंद नहीं आया। मैं तो आपका आदर करता था, आपको बड़ा समझदार, बुद्धिजीवी, अनुभवशील मानता था और समझता था, और ये मानकर चलता था कि मुझे आपसे बड़ा उचित परामर्श, बड़ा अच्छा परामर्श प्राप्त होगा। मैंने कहा, भाई, आपके द्वारा मुझे जो परिस्थितियां बताई गई थीं, उन परिस्थितियों में मुझे जो उचित लगता था, मैंने वैसा परामर्श आपको दिया, वैसा आपको बताया। परामर्श स्वीकार करना या नहीं करना, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसमें तो मेरा कोई दबाव नहीं है। पर उससे नाराज हो जाना, उससे के बाद संपर्क बंद कर देना, यह मुझे समझ नहीं आया।
आप असहमति व्यक्त कर सकते थे, पुनः चर्चा कर सकते थे, इत्यादि बातें मैंने उनसे कही। और इस परामर्श प्रक्रिया का एक दुखद पहलू यह है कि वह मेरे बचपन के मित्र, क्लास फेलो, उनसे मेरा निरंतर संपर्क, संवाद लगभग टूट सा गया। अब बात करने का मन नहीं करता। उनकी वो अप्रसन्नता के जो शब्द थे वो मुझे थोड़ा व्यथित करते हैं। यहां मैं 2 बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि यह सदैव ध्यान रखिए कि यदि कोई व्यक्ति आपको आपके मांगने पर सलाह दे रहा है, परामर्श दे रहा है, और निश्चित ही आप जिससे सलाह और परामर्श ले रहे हैं उसको अपना मानते हैं, उसको अपना मित्र मानते हैं, उसको अपना शुभचिंतक मानते हैं, तभी आप उससे परामर्श ले रहे हैं, तो फिर उस पर विश्वास कीजिए। ये मानकर चलिए कि उसने जो अनुभव, ज्ञान अर्जित किया है, उस अनुभव, ज्ञान और शिक्षा के आधार पर वह आपको उचित परामर्श दे रहा होगा। आपका शुभचिंतक है, आपका मित्र है, आपका दुश्मन नहीं है। आप भी विश्वास करते हैं, तभी आपने उससे परामर्श मांगा था। हाँ, उस परामर्श पर विश्वास करना या ना करना, मानना या ना मानना, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। परंतु नाराज हो जाना शायद उचित निर्णय नहीं है। एक दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में उपस्थित होता है वो यह है कि आपने परामर्श मांगा था या आप केवल अपने विचारों की प्रतिपुष्टि करना चाहते थे? क्या आप ये स्वीकृति चाहते थे कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, आप जो मान रहे हैं, उस विशेष परिस्थिति में आप जो क्रिया और प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं वह सही है, और उसको सत्य साबित करने के लिए केवल आपको अपने मित्र का समर्थन चाहिए था? और अगर यह विचार था, केवल समर्थन मांग रहे थे, परामर्श नहीं मांग रहे थे, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम सबको एक विशेष बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सब हमारे ज्ञान, अनुभव, शिक्षा के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं परिस्थितियों के संबंध में। एक ही परिस्थिति पर हमारी प्रतिक्रियाएं पृथक पृथक होती हैं, पर हमें उन सब प्रतिक्रियाओं का, पृथक पृथक प्रतिक्रियाओं का, उनके अपने अनुभव का सम्मान करना चाहिए। उसको मानना या ना मानना, यह व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। वीडियो का दूसरा भाग, आप किसी को बगैर मांगे सलाह दे रहे हैं। वैसे तो कभी भी किसी को बगैर मांगे सलाह नहीं देना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक विशेष स्थिति में अपने किसी प्रियजन, परिजन, मित्र को देखकर, उसकी परेशानी देखकर, उसकी असुविधा देखकर, उसकी असहजता देखकर, उसकी अप्रिय परिस्थिति देखकर अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, और फिर हम बगैर मांगे परामर्श देने लगते हैं। एक बार मेरे एक प्रियजन के साथ मेरी उपस्थिति में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उनको बगैर मांगे परामर्श देने के लिए बाध्य कर दिया, और मैंने अपने अनुभव के आधार पर उन्हें एक उचित सलाह, उचित परामर्श दिया कि उनको ऐसा करना चाहिए। यहां मैं यह भी स्पष्ट करता हूं कि वह परिस्थिति मेरे किसी बहुत निकटस्थ परिवारजन के साथ होती, मेरे बेटे के साथ भी होती, तब भी मैं उसको वही परामर्श देता, मेरे बेटे को भी वही परामर्श देता जो मैंने उस प्रियजन को दिया था। अब उस परामर्श के पश्चात होता यह है कि मेरे वह प्रियजन मुझसे उस परामर्श के बारे में नहीं पूछते कि आपने ऐसा परामर्श क्यों दिया। मुझसे कोई शिकायत नहीं करते कि आपने हमें ऐसी सलाह क्यों दी। यदि वह मुझसे पूछते तो शायद मैं उनके समक्ष
ऐसा क्यों कहा उसका स्पष्टीकरण दे पाता, विचार रख पाता, और तब शायद वह मेरे विचार और मेरी सलाह का कारण समझ पाते और उनको शायद मुझसे कोई शिकायत नहीं होती। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने उस मेरे परामर्श को बुरा मान लिया। हमसे ऐसा क्यों कहा, हमको ऐसी सलाह क्यों दी, और उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में अनेक जगह मेरी शिकायत की, मेरी बुराई की। मुझे समझ नहीं आता कि हम अपनों से अपनी बात आमने सामने की अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं कह सकते, ताकि हमारे मध्य किसी भी प्रकार की शंका ना रहे और कोई भी अन्य उन परिस्थितियों के कारण हमसे लाभ ना उठा सके, हमारे मध्य कटुता ना बढ़ा सके। ये तो मैंने प्रियजन के संबंध में बताया, पर यदि प्रियजन नहीं है, आपको किसी से भी कोई शिकायत है, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ आपको अप्रिय लगा है, तो आमने सामने प्रत्यक्ष स्थिति में उनसे बात कर लीजिए, ताकि शंका का निवारण हो जाए और फिर वह बात वहीं समाप्त हो जाए। कोई दूसरा उस बात के आधार पर, उस घटना के आधार पर, उस परिस्थिति के आधार पर आपके मध्य किसी भी प्रकार की कटुता पैदा ना कर सके। मेरे आज के वीडियो का सार यही है कि यदि आप किसी से सलाह ले रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि उसकी सलाह आपको पसंद आए। सलाह पसंद आना ना आना आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, पर उस सलाह के आधार पर, उस परामर्श के आधार पर नाराज हो जाना, उसकी योग्यता, क्षमता, शिक्षा, अनुभव पर प्रश्न चिन्ह लगाना शायद ठीक नहीं है। क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने परामर्श उस व्यक्ति को अपना मित्र, शुभचिंतक, प्रियजन, परिवारजन मानकर ही मांगी थी, तब वह क्यों आपको उचित सलाह नहीं देगा। दूसरा, बिना मांगे किसी को कभी भी सलाह नहीं देना चाहिए, यह सत्य है। पर यदि कभी कोई आपको बगैर मांगे, बगैर पूछे, बगैर मांगे सलाह दे रहा है, तो उसके कारण को जानने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि वह वैसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कह रहा है। कोई तो कारण होगा जो वह आपको बगैर मांगे सलाह दे रहा है। यदि आपको वह सब कुछ, वह प्रक्रिया, वह परामर्श देना पसंद नहीं आया, वह सलाह पसंद नहीं आया, वह सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आई आपको, तब भी आप उससे, जो भी व्यक्ति है, जो भी संबंधित है, प्रत्यक्ष बात कीजिए कि ऐसा क्यों किया। मेरा यह विश्वास है कि मेरा ये वीडियो भविष्य में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय से संबंधित वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।